इतिहास की चर्चा करते करते विश्वनाथ, अब सतीनाथ नहीं है, विश्वनाथ हो गए, कैलाश आ गए, मुख से नहीं बोले। शिव देखिए सत्य का पालन करते हैं, लेकिन शंकर जी शील से भरे हुए, इसलिए सत्य के साथ शील चाहिए, तब सत्य मीठा होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य तब शिव और सुंदर होता है जब सत्य के साथ शील जुड़ा होता है। कई लोग कहते हैं साहब सत्य तो कड़वा ही होता है, सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य तो अमृत है, जहर कड़वा होता है, झूठ कड़वा होता है, अमृत तो मीठा है, अमृत कड़वा नहीं होता। लेकिन उस सत्य के मिठास में हमने अहंकार का कड़वापन डाल दिया। आपको सत्य की चिंता ज्यादा नहीं होती, सत्यवादी के प्रचार की चिंता ज्यादा होती। तो साहब बड़ा खरा आदमी है, वो किसी की परवाह नहीं करता, मुंह पे कह देता है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। ऐसा सत्य दो कौड़ी का, जिस सत्य, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप असत्य बोले, इसका अर्थ ये नहीं कि असत्य बोले, ऐसा सत्य नहीं चाहिए जो इतना कड़वा हो कि कोई सटक ही न पाए। ऐसा सत्य मत बोलिए जो आत्महत्या तक किसी को ले जाए। ऐसा सत्य मत बोलिए जो अपमानित अनुभव करे। ऐसा सत्य मत बोलिए जो कभी मुंह दिखाने लायक ही न रहे। और आपके सत्य की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं, आप सत्य अगर न भी बोलेंगे उस समय तो हिंद महासागर में कोई भूचाल नहीं आने वाला है। इसलिए सत्य के साथ एक आचार संहिता जोड़ी गई है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और अगर आपको प्रिय बोलने की आदत नहीं है तो कृपया न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, आप अप्रिय सत्य मत बोलिए, आपका मौन सत्य को उद्घाटित कर देगा। जैसे 10 लोगों के बीच में आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तुम बताओ जी, हाँ तुम, तो वो बोलेगा नहीं, मुस्करा देता है। जो शीलवान होता है वो बोलेगा नहीं हाँ हाँ ठीक है, वो मुस्कराने, वो ऐसे करने लग जाएगा, धरती कुरेदने लग जाए। इसका अर्थ है जो आप कह रहे हैं तो सत्य, लेकिन ये प्रकट करने लायक नहीं है बोलना। इसलिए सत्य वो नहीं। अगर ये कह देते कि देवी आपने अपराध किया, आपने मेरी माँ का वेश बनाया, भगवान ने आपको प्रणाम किया, जो मेरे इष्ट हैं उनको प्रणाम करना पड़ा, और आपने मुझसे आकर झूठ बोला, हमारा आपका कोई संबंध नहीं, तुम जाओ। उसी समय सती आत्महत्या कर ली थी, उसी समय, एक क्षण नहीं लगाती। लेकिन सत्य किसी के प्राण नहीं लेता, सत्य प्राण शक्ति प्रदान करता है। कुछ बोले नहीं, शिव मौन हो गए, मौन हो गए। इसलिए 2 सत्यवादी थे, धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर का सत्य अनुकरणीय नहीं रहा कभी भी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यवादी होने के बाद झूठ बोला, तो भी भगवान श्री कृष्ण सत्य के प्रतीक माने गए। वो मुझे श्लोक नहीं मालूम है, पवन जी जानते, भागवत का श्लोक। तो सत्य वो है जो समाज की रक्षा करे, समाज के जीवन मूल्यों की रक्षा करे, किसी प्राणों का हरण न करे। फिर बोल रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप असत्य बोलें, पर कड़वा सत्य मत बोलिए, मौन हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और व्यक्ति सामने वाला जान जाता है कि मेरी असलियत आपको पता है। कैलाश में आ गए, मुख से नहीं बोला, केवल आचरण से प्रकट कर दिया। देखो कई लोग ऐसे होते हैं, मुख से तो नहीं बोलते। हमारी बहनें हैं ना, ये समझा देती है कि हम गुस्से में, आप देखो ना कि जब ये गुस्से में होंगी तो इनकी चाल देखो, धम 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 ऐसे होता है ना, धरती पर धम धम, पता लग जाता है कि हाँ कुछ है। चौके में जोर से कोई ना कोई भगोना गिरेगा, कोई कटोरी खनकेगी, कुछ नहीं है और कुछ नहीं मिला तो बच्चे के कान हेट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ। तो उससे अनुमान आ जाना चाहिए कि थोड़ा सा इस समय लाइट तेज आ रही है, थोड़ा सा हल्की लाइट के बल्ब जलाओ, थोड़ी तेज लाइट को बंद कर दो, उस समय मत जाओ उधर चौके की ओर। क्यों जा रहे हो? बाथरूम में चले जाओ, बाहर की ओर चले जाओ, अरे जग उठाओ, गमलों में पानी देने लग जाओ, काहे के लिए जा रहे हो उधर? इससे
घर में शांति। अच्छा ये तो करते ही हो गए, ये तो करते। शिव ने अपने आचरण से प्रकट कर दिया, शंकर सहज स्वरूप संवारा, शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप संवारा। शंकर जी का सहज स्वरूप है समाधिस्थ रहना, आंखें बंद रखना। हमको आंख बंद करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, 2 मिनट भी बंद करना बहुत कठिन होता है। हमारी सहज अवस्था है खुली खुली आंखों से दुनिया को देखते रहना, कौन कहाँ गया, कौन कहाँ से आया, कौन कैसा, कौन कैसा, कौन कैसा। इसलिए मनुष्य अशांत रहता है। कौन आया, कैसे आया था, क्या लेकर गया है, अरे भाई वो लेकर गया होगा। हर चीज में कोई टोक टाक टोक टाक टोक टाक, इससे अशांति बढ़ती है। कुछ देर थोड़ा सा आंखें बंद करके भी रहो, कुछ ऐसा पहाड़ नहीं टूटा। शिव सहज समाधि में आ गए, सती समझ गई मेरा त्याग हो गया, अनुभव करा दिया, वाणी से नहीं बोले। और जैसे ही अनुभव हुआ कि मेरा त्याग हो गया, बस रोना। माताओं के पास एक ही शस्त्र है, रोना। बस माताओं की आंखों के आंसुओं में वज्र को गलाने की ताकत है। उनकी वाणी पहाड़ को चटका देती है और उनकी आंखों के आंसू पहाड़ को पिघला देते हैं। दोनों में अंतर है। माताओं के पास एक ही ताकत है। बहुत बड़े ताकतवर लोग भी अपनी श्रीमती जी के आंख के आंसू को ठोकर नहीं मार सकते, उसको अधीन होना ही पड़ता है, उस समय सुनना ही पड़ता है। उनकी दिन रात रोती है, स्नान नहीं करती, क्या स्नान करो, ये तो काया जाए। भोजन नहीं बनाती, किसके लिए बनाओ भोजन, तो पति के लिए बनाया जाता है। पति तो रूठे बैठे, पति विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग समभूषण भारू, यम यातना सरिस संसारू। अब तो आजकल की बात नहीं बोल रहा हूँ, ब्रज की हमारी जो गांव की माताएं होती थी, अगर पति 2-3 दिन के लिए गए हैं, मान लो 2 दिन के लिए, माताएं रोटी नहीं बनाती थी। पूछो रोटी नहीं बनाई आज, कौन के लिए बनाऊं? क्यों? क्योंकि बच्चों को तो पिता का प्रसाद मिलता है, भोग तो पति के लिए बनाए जाते हैं, थाल तो उनको सजा कर दिया जाता है, प्रसाद बच्चों को मिलता है। किसके लिए बनाओ? श्रृंगार तो पति को रिझाने के लिए किया जाता है, पति तो मौन बैठे, अब किसके लिए श्रृंगार दिखाऊं? एकदम मलिन आंखों में, जैसे कीचड़, दिन रात रोती है, दिन रात रोती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सती की ऐसी दुर्वस्था हो गई, वो याद करती है बिंदु जी के भजन को, हे नाथ यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, दुख हारी
नाथ का नाम दयानिधि है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है। जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल दिन रात यही बोलती हैं, मोहनी है। वही रूप सुधा से स्नेहियों के, वही रूप सुधा से स्नेहियों के, दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी, दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम। विश्वास है सभी को। दयानिधि है। जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है। जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। वही रूप बना के उसी घर में, वही रूप बना के उसी घर में, हम जा बैठेंगे कभी न कभी, हम जा अगर गीत को पार किया जा सकता है, अजामिल को मुक्त किया जा सके, हम जा बैठेंगे कभी न कभी, हम जा बैठेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें। करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े, भरोसा, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। कथा सुनते रहो, बेड़ा पार होगा। करेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। करेंगे। सुनते रहिए कथा, कभी न कभी किक लगेगी। जिन्होंने मोटरसाइकिल स्कूटर चलाए हैं उनको अनुभव है। कई बार मोटरसाइकिल का जो वो प्लग होता है उसमें कार्बन आ जाता है,
किक मारी, घिर करता है, चलती नहीं है, तो व्यक्ति क्या करता है, किक मारते जाता है, देख 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 देख, कभी न कभी चिंगारी फूटती है, गाड़ी चल जाती है। किक मारते रहो, कथाएं कराते रहो, कथाएं सुनते रहो, निश्चित बेड़ा पार होगा। किक को बंद मत करिए। और अगर अपनी किक से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो रास्ता चलने वालों को तरस आ जाता है, बाबूजी बैठो हम धक्का मारे दे रहे हैं। धक्का लगा और गाड़ी स्टार्ट। अगर हमारे प्रयत्न से बेड़ा पार नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई साधु धक्का मारेगा, आगे बढ़ा देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए लगे रहिए, परिधि से दूर मत जाइए। मैंने कल बहुत विस्तार से बोला था, गुरु की दृष्टि, गुरु की परिधि से दूर मत जाइए। गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम ब्रजेत। जो अंडा पक्षी की पंखों की रेंज से बाहर चला जाता है वो सड़ जाता है, वही अंडा विकसित होता है जो पक्षी के पंखों की रेंज में रहता है। शिष्य भी वही विकसित होता है जो गुरु की दृष्टि की रेंज में रहता है, नहीं तो सड़ जाते हैं, सड़ जाते। ये न कि गुरु के साथ रहना आवश्यक नहीं है, गुरु के पास बने रहो। पास माने यादों में, उनकी श्वासों में, उनकी चेतना में, उनकी चर्चा में, उनके हृदय में हमेशा बने रहिए। ये न केन प्रकारेण, हमेशा वो पार उसकी जिम्मेदारी है। भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है। और गोस्वामी जी ने सती जी के श्रीमुख से वही चौपाइयां बुलवाई हैं, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जसु गावा, आरत हरन वेद जसु मैंने वेदों में सुना है, प्रभु मेरे संतों के श्रीमुख से सुना है कि आप आरत हरन हैं। मेरे जैसा अर्थ कौन होगा? मेरे पति ने मेरा त्याग किया हुआ है, प्रभु मेरा उद्धार करो। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद, या तो मेरे शरीर की इस लीला को समाप्त करो, ये विरह दुख मुझसे सहा नहीं जाता दिन रात। देखिए संकट सब पर आता है, मनुष्यों पर भी आता है, देवताओं पर भी आता है। अंतर बस एक है, मनुष्य पर संकट आता है तो वो दुनिया की ओर भागता है। कोई भी संकट आया, ससुराल की ओर गया, मामा की ओर गया, चाचा ताऊ की ओर गया, मित्रों की ओर गया, इधर गया, और कोई संकट दूर नहीं करता। आपके सामने बैठेंगे, ऐसा मुंह फुला के बैठ जाएंगे नीचे को, रे जैसे इनको ही हमारा सारा कष्ट है, कुछ नहीं करेंगे। चाहेंगे अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, जरा चक्कर काट ले तो। संसारी संकट दूर नहीं करता, संकट से तो हनुमान छुड़ाता है। भैया कहाँ जा रहे हो इधर उधर,
संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, संकट कट मीटे सब पीरा, संकट कट मीटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट से तो हनुमान जी दूर करेंगे। हनुमान जी आगे मुझे लखा जी याद आ गए, लखवीर सिंह लखा। दो पंक्ति गा लो। रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला, रखवाला। बैठे बैठे नाच लो, बैठे बैठे नाचो। मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, जपू नाम की माला, निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, जपू नाम की माला, धूप दीप नित ज्योति जगाऊं, धूप दीप नित ज्योति जलाऊं, अरे पड़े न यम से पाला, रखवाला प्रतिपाला मेरा लाल लंगोटे वाला, रखवाला। जय हो। मेरा लाल लंगोटे वाला, राम सिया तेरे मन में सोहे, अजय अमर तेरी काया, राम सिया तेरे उर में सोहे, अजर अमर तेरी काया। हनुमान जी को ताली बहुत अच्छी लगती है। चांटी दो, चांटी दो। क्या बात है, चांटा नहीं चांटी। हरि बोल। जय जय। राम सिया तेरे पुर में सोहे, अजय अमर तेरी काया, राम सिया तेरे उर में सोहे, अजर अमर तेरी काया, घरी घरी होवे पूजा तेरी
डांटी, चांटा नहीं। ठीक है। श्री हनुमान जी कितने दिन हो गए रोते रोते सती को? बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीना, 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 सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, आजी बीते संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी। रोते रोते सती को और समाधि में बैठे बैठे भगवान शिव को कितने वर्ष हो गए? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष। कई लोग घबरा जाते हैं, 87,000 वर्ष, वो तो अविनाशी है, न जन्म है न मरण है, वो तो 87,000 क्या 87 करोड़ वर्ष बैठे रहे। अरे भाई आजकल की उम्र कितनी होती है? 75, 80, 85, 90, बस बात खत्म। लेकिन इस छोटी सी उम्र में कई माताएं ऐसी होंगी जिनके 50-50, 60-60 साल से नियम चल रहे हैं कि जब तक मंदिर में माथा नहीं टेके आती तब तक चाय भी नहीं पीती है, अन्न भी नहीं लेती है। तो आज के युग में अगर ये नियम पालन हो सकता है तो भगवान शिव तो अविनाशी है, वो तो उनका तो कोई जन्म ही नहीं है, विनाशी ही नहीं है। बीते सम्मत सहिस सता तजी समाधि, रहते वो हमेशा समाधि में, थोड़ी देर के लिए उसको त्याग दिया। और जैसे ही नेत्र खोले क्या बोले? अरे मुन्नू की मम्मी चाय तैयार हो गई कि नहीं? अच्छा हम लोग सवेरे जगते हैं तो क्या करते हैं? चाय बेड टी पीते हैं कि नहीं पीते? बेड सबसे पहले ही ले लिया। बेड माने क्या होता है? बैडमैन है। वो मोहित की बिटिया है छोटी सी, उसको हमको ऐसे करती है, जब उसको चीज पसंद नहीं आती। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, व्यंग करते थे वो कई बार। वो कहते थे कैसा मनुष्य हो गया, 7 घंटे की समाधि के बाद फ्रेश होकर जागा है, दोनों हाथ आंखों के सामने चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। वो कहते थे प्रभाते कर दर्शन करना चाहिए, प्रभाते कप दर्शनम करता है। ये आचार्य संहिता है, श्लोक नहीं आता। हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु रक्षा करो। पलंग से पैर उतारते से पूर्व धरती को स्पर्श करो। ये माँ है, जगन माता है, धरती माँ है, ये माँ को पैर से नहीं स्पर्श किया जाता। लेकिन चूंकि व्यवहार के लिए पैर रखना आवश्यक है, इसलिए समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। मेरे पैर के स्पर्श को हे माँ क्षमा करो, मुझे व्यवहार के लिए पैर रखना पड़ता है।
3 बार हे माँ कृपा करो, हे माँ दया करो, हे माँ रक्षा करो, इसमें तो कुछ जाता नहीं है। फिर एक की जगह 6 कप पियो, कौन मना कर रहा है? इतना